of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. Do you know who was the main culprit of this interview? The main villain? वो ये टकला हारून रशीद. He is a पाकिस्तानी ब्रिटिशर. माइंडसेट तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी होगा. This was not only an interview, it was a trap. पहला पॉइंट जो लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इसने कहा कि महाराष्ट्र में आजकल जो लैंग्वेज रिफ्ट चल रहा है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के लोग उसका अपोज करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये सबको पता है कि वो किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बाहर से आने वाले लोगों का अपोज करता है और उनकी क्या पॉलिसी है. और वो ये भी कहता है कि जो तमिल से जो लोग आते हैं उनका भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है इस इंडस्ट्री में. Of people who are not from Maharashtra. I can see today there's still so much discrimination that exists against the Tamil community within Bollywood as well. इसको रहमान बहुत अच्छी तरीके से डिनाई करते हैं. But for me, I never felt any of those. दूसरा पॉइंट वो बोलता है हारून, म्यूजिक एंड आर्ट शुड बी बॉर्डरलेस. सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर ये एक बेट था. It's a shame, right? Because music and art is supposed to be borderless. Anyway, let's talk about it later. Yeah. ए रहमान ये चीज़ समझ गए कि ये चीज़ कहाँ जा रही है. इनडायरेक्टली ये भी कहने की कोशिश करी कि इस इंटरव्यू के बाद हम बैठ के कुछ बात करते हैं इस बारे में, पर हारून छोड़ने वाला कहाँ था. फिर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द डिवाइसिव फिल्म. फिर वो अपना छावा का बॉम्ब छोड़ता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फटा. Of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with It you. is divisive. यहाँ पे A.R. रहमान थोड़ा फंस जाते हैं और वो यस सर करते हुए उसकी बातों में हाँ पे हाँ मिलाने लगते हैं. कुछ सेकंड्स बाद ही वो रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है. Chava is the most celebrated characters. It's like in the blood of every Maratha. And I'm so honored to have scored that movie, which is the pulse and the soul of every Maratha. मराठा वॉरियर्स का प्रेज भी करते हैं. वैसे अगर सही बताऊं तो छावा वाज नॉट अ रियली ग्रेट फिल्म, पर डिवाइसिव कहने का मतलब तो यही हुआ कि उनके ऊपर जो भी बीता वो सब गलत था, पर ऐसा तो है नहीं. जो उनके साथ बीता वो दिखाया गया है उसी टाइप का थोड़ा बहुत. इसके बाद भी वो रुका नहीं, उसने अपना एक और जाल फेंका. जो अभी ये मूवी आ रही है रामायण, जो नमित मल्होत्रा जिसको बना रहे हैं. For example, you're doing the soundtrack to the Ramayana now. Yeah. And it is a religious text that is being adapted for screen. And you're a man with a very Muslim name. Yeah. मैंने कहा भाई मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जिससे बात करी यार कोई नहीं ये बात कह रहा. सब एक्साइटेड हैं कि भाई क्या बनाया है, जल्दी सुनने को मिले, और ये ऐसी बातें कह रहा है. पर मुझे खुशी इस बात की है कि A.R. रहमान ने इसका बहुत ही संभला हुआ जवाब दिया. I grew up, I studied in a Brahmin school. And then every year there was Ramayana and Mahabharata. So I know the story. And the story is about how virtuous a person is. People may argue, but I value all that good things. Good things for anything which you have to learn from. See you in the next one, guys. Bye.